तीसरे लाइन में ब्रह्मचारी होने चाहिए, चौथे में ब्राह्मण, पांचवें में क्षत्रिय और छठे में वैश्य, सातवें में अंत्यज होने चाहिए। अंत्यज माने उसमें माताएं बहनें भी आती हैं और जिनको जो इनसे बाहर रहते हैं, गृहस्थ वाले भी हैं, उनको सातवीं लाइन में बिठा देना चाहिए। अब वैसे मूल पाठ करने वाला आचार्य भी होना चाहिए, प्रतिदिन मूल पाठ होना चाहिए। न पूरा पाठ हो सके तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो दसम स्कंद है वो सीधे भगवान का वक्ष है, हृदय है, उसका पाठ जरूर होना चाहिए। और बोले निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, हो सके तो आप वायु का आहार करें। उतने में भी अगर गुजारा नहीं हो रहा है तो आप पानी पी करके रहें। अगर पानी पीने से भी इस समय तो बढ़िया है, भोजन नहीं करो पानी पियो खूब, तो कालरा हैजा की व्यवस्था नहीं होगी, गर्मी भी कम लगेगी। और अगर पानी पीकर भी आप नहीं रह सकते हैं, एक वक्त तु भोजनम, एक बार आप भोजन कर सकते हैं। अगर एक बार भी भोजन से गुजारा नहीं हो रहा है, मन नहीं भर रहा है, तो 2 बार करो। 2 बार से भी नहीं मन भर रहा, जितनी बार मन आए उतनी बार भोजन करो। ये सिर्फ शारीरिक धर्म है, व्रत का पालन करना। कर से कर्म करो विधिना, कर से कर्म करो विधिना, कर से कर्म करो विधिना, मन राखो जहाँ कृपारी मन राखो जहाँ कृपारी। कर से कर्म करो विधिना, कर से कर्म करो विधिना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। दूसरी बात क्या है, दूसरा भाव देना चाहेंगे। जिस देश में, जिस देश में, विदेश में रहो, आधारमण राधारमण, आधारमणि कहो, आधारमण बोले कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप जैसे एकाग्र चित्त होकर भगवान के चरणों में अपना मन लगा सकें, वैसे बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। हाँ, अगर व्रत करना जरूरी है तो वो व्रत कौन से हैं? बोले क्रोध, काम, मद, मत्सर, इन विकारों से आप व्रत रखिएगा। वैसे तो हर समय समझना चाहिए जन्मी समझाने ऊपर नारी, लेकिन कथा के मध्य में तो फिर देवी स्वरूपा मानना ही चाहिए। बोले विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। बोले पत्तल पर भोजन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। एक बार भोजन करे बहुत अच्छा है। इसके बाद में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आरंभ में व्यास जी का पूजन, उत्तर में आरती, भागवत भगवान की आरती करने के बाद में एक दिन में कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 12 स्कंद है ना भागवत में, भागवत में 12 स्कंद हैं। 7 दिन तक अगर आप
बारह बारह ब्राह्मणों को भोजन करा के कथा सुनते हैं तो आपको पूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और प्रतिदिन भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। जिस समय श्री राम जी ने लंका में सबको लाइन लगा दिया तो एक जो 6 महीने महाराज जी सोते थे ना, 6 महीने जगते थे, तो बिल्कुल सृष्टि ही समाप्त कर देते थे। जब इन पर ही परमात्मा राम ने विजय प्राप्त कर ली तो इनकी पत्नी थी जिसका नाम था, सो जाना नहीं, निद्रा देवी। तो निद्रा देवी ने राम जी से कहा, अरे राघव, क्या आपने राम राज्य की स्थापना कर ली है? कहा बिल्कुल। कहा कलयुग में महाराज मुश्किल पड़ जाएगा। राम जी ने कहा ना, राम जी के भक्त भी वहां पर खड़े थे, कहने लगे, अरे जोर लगा ले अरे जवाने, अरे तू कितना जोर लगाएगा, इस जग में श्री राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। कहा नहीं हम झंडा झुक जाने देंगे। बोले कैसे? भगवान ने कहा देखो, अगर कलयुग में महानता कम होगी हमारी तो अयोध्या में हम पुनर्स्थापना लगा देंगे 22 जनवरी को, लोग जग जाएंगे। अगर वहां से कमी रह गई तो समस्त ग्रामवासियों में एक समिति बनाएंगे और समिति बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाएगी रामेश्वर धाम में। कहा महाराज फिर भी रामराज की स्थापना नहीं हो पाएगी। कहा फिर क्या करोगे? कहा सुनो, जब कथा होगी ना तो जितने लोग खंभा के किनारे बैठे होंगे उनके सर के ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे। हमारा नाम तो आप जानते ही महाराज। कहा हाँ, तुम्हारा नाम निद्रा देवी है। तो बोले खंभे के किनारे जो बैठे होंगे सर पे जैसे बैठेंगे तो खंभे की ओट लेकर बहुत अच्छे तरीके से सो जाएंगे। कहा नहीं, फिर भी नहीं राम राज्य का निष्पादन हो पाएगा। कहा क्यों? बोले आचार्य जी के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि समय समय पर श्री राम नामोच्चारण करते रहेंगे और ऐसे भी अगर नहीं निद्रा देवी जाएंगी तो ताली भी बजवाएंगे और ताली भी बजवाने पर अगर स्फूर्ति नहीं आती, आलस से आता है, तो आचार्य कहेंगे हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा। तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। और इस गांव के भक्त इतने जबरदस्त हैं, हमको भी भिगा दिया और आप लोग भी भीगते हैं। यही तो भाव है। शरीर का भाव कुछ नहीं है, भाव है आत्मा से और परमात्मा के मिलन का। बोले जहां भगवान नाम उच्चारण होता है वहां पर निद्रा नहीं आती है, वहां पर तीनों तापों से मुक्ति मिलती। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। तो लगभग आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि राम राज्य है, हा? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कहा महाराज सुखदेव जी कौन है? इनका जन्म